Hello students, today I am here to discuss about proof that DNA is the genetic material. तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट किया गया। एक था ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक था ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है उसको ग्रिफ्ट ने 1928 में बैक्टीरिया और माइस को लेकर के उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने स्टार्ट किया और उसे बीच में ही छोड़ दिए थे। तो बैक्टीरिया में लिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और एक माइस को लिया था। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन को लिया। एक था स्ट्रेन, उस स्ट्रेन का नाम था S3 स्मूथ स्ट्रेन था, एक था R2 रफ स्ट्रेन। तो जो स्मूथ स्ट्रेन थी, मतलब कि S3, तो उस बैक्टीरिया के चारों तरफ पॉलीसेक्राइड की लेयर बनी हुई थी, लेकिन जो R2 बैक्टीरिया थी, स्ट्रेन था, उसमें ये लेयर नहीं थी। तो S3 स्ट्रेन के बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा है। तो दे हैव अ स्मूथ, ये क्या है, स्मूथ है, गमी पॉलीसेक्राइड कोटिंग, और इसके चारों तरफ क्या है, गमी पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है। सो दे आर कैप्सुलेटेड, ठीक है, जिससे वो बच जाती है। कैप्सुलेटेड मतलब उसके बचाव के लिए वो हेल्प करता है। दिस कोटिंग मटेरियल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द होस्ट डिफेंस, वो क्या करता है, होस्ट के इम्यून से बचाने के लिए वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पाइथोजेनिक वायरुलेंट बैक्टीरिया हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिजीज, और इस बैक्टीरिया के पास ये कैपेसिटी है को क्या करे, डिजीज़ को कॉज कर सके, ठीक है। तो उसके बाद आर स्ट्रेन क्या है, आर स्ट्रेन के बारे में भी हम लोग कुछ जाने। द फॉर्म रफ कॉलोनीज विथ डोलर रफ अपियरेंस, यानी कि जो उसके चारों तरफ, जैसे कि सर्कल के चारों तरफ पॉलीसेक्राइड की लेयर थी S3 में, लेकिन इसमें कोई लेयर नहीं है, तो इसलिए उसे रफ कहा गया है। दे डू नॉट हैव टू पॉलीसेक्राइड कोटिंग, इसके पास पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं है। दे आर नॉन कैप्सुलेटेड इन नेचर, और यह नेचर में कैप्सुलेटेड नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉज डिजीज़, और यह डिजीज़ को कॉज नहीं कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, 4 स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया कि लाइव सेल ऑफ S3 टाइप, उन्होंने लिविंग सेल से S3 टाइप का स्ट्रेन लिया और माइस में इंजेक्ट किया, चूहे में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि माइस जो है मर गया है, माइस की डेड हो गई है, और वो उसमें न्यूमोनिया काज कर चुका है। लाइव की सेल S3 का लिया गया। तो अब लाइव सेल के R2 टाइप स्ट्रेन को लिया गया और माइस में क्या किया गया, उसको इंजेक्ट किया गया। तो फिर कुछ देर बाद देखा गया कि वो हेल्दी है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन S3 लाइव को डाला गया तो उसमें निमोनिया काज हो गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब R2 टाइप को अगर उसमें इंजेक्ट किया गया लाइव इस बैक्टीरिया से लेकर के, तो माइस जिंदा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया स्टेप में, तो उन्होंने हीट किल्ड S3 को लिया। मतलब कि जो S3 स्ट्रेन था उसको पहले हीट किया और उसके बाद से उसको इंजेक्ट किया। तो देखा कुछ समय बाद कि वो उसने ऑब्जर्व किया कि जो माइस S3 लिविंग सेल से लिया गया था वो मर गया था, लेकिन इसमें वो सरवाइव किया, उसमें डेड नहीं हुआ। अब क्या किया गया 4th स्टेप में कि हीट किल्ड बैक्टीरिया को तो लिया ही गया, उसके साथ साथ स्ट्रेन को लिया गया, और उसके साथ साथ लाइव मतलब जीवित R2 के स्ट्रेन को लिया गया, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का, और उसे माइस में इंजेक्ट किया गया। तो उसमें डेड हो गया माइस का, ठीक है। जब डेड हो गया तो उन्होंने क्या किया, अब इसे चूहे के हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ग्रिफ्ट को क्या
लाइव थर्ड बैक्टीरिया मिला और लाइव आर सेकेंड मिला, यानी कि क्या हीट इस थर्ड जो क्या था स्ट्रेन थी, उससे कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया आर सेकेंड ने जो कि एक डिजीज़ कॉज करने में उसको हेल्प कर दिया। ठीक है, तो उस पॉलीसेकेराइड की लेयर आर सेकेंड पे चढ़ गई, जिसके कारण उस चूहे की मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता लगाया कि आखिर क्या ट्रांसफ़र हुआ है जिससे कि इस चूहे की मृत्यु हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, 3 वैज्ञानिक, एक थे एवेरी, एमसी लीड एंड एमसी कार्टी। मतलब कि एवेरी लीड कार्टी ने 1944 में इसी एक्सपेरिमेंट को 16 साल बाद, 1928 से 16 साल बाद 1944 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन विट्रो कल्चर उन्होंने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया और उसमें क्या किया, हीट किल्ड जो स्ट्रेन था उसको, उसके सभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल, उसके सभी मटेरियल को क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में या कोई भी क्या हो सकता है, एक प्रखनली में ही लिया और उसमें से लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स क्या किया, उसको रिमूव किया। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद इसमें 3 चीज़ें बची, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। तो उन्होंने 3 प्रकार से फिर एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टेप पहला था जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को, प्रोटीन, इसमें से प्रोटीन को रिमूव किया प्रोटीएज एंजाइम के माध्यम से। तो इसमें डीएनए और आरएनए बच गया। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो एस थर्ड जो आर सेकेंड को एस थर्ड में बदल दे रहा था, उसको देखा गया कि हाँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वो आर सेकेंड को डिजीज करने टाइप बना रहा है एस थर्ड, ये देखा गया। अब क्या किया गया, जो आरएनएज है, आरएनएज एंजाइम द्वारा आरएनएज को रिमूव किया तो डीएनए और प्रोटीन बचा। फिर भी इसमें देखा गया कि जो लाइव आर सेकेंड को लिया गया इसके साथ, तो फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि आर सेकेंड डिजीज काज करने वाला बन गया। तो फिर इसमें अब क्या किया गया, डीएनएज एंजाइम द्वारा डीएनए को रिमूव किया गया और देखा गया कि इसमें आर सेकेंड होते हुए भी इसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई रोल नहीं है। तो इससे यही एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ग्रिफ्ट द्वारा, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही हुआ था, जिसके कारण उस माइस की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से प्रूव होता है कि प्रूव दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, क्योंकि डीएनए को रिमूव कर दिया जा रहा है तो यहाँ पे डिजीज कॉज नहीं हो रहा है, निमोनिया काज नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया कि जो डीएनए में ट्रांसफ़र हुआ था, जो निमोनिया काज कर रहा था, वो था डीएनए ही। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।